वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे हम शोषण के बारे में। तो एक देश में जो है, हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता रहता है कि हज़ारों साल जो है शोषण हुआ है। अब ये बात जो है कितनी सच है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा हम भारत के इतिहास को देखते हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें जिसमें महाभारत वगैरह आ जाते हैं, तो महाराज शांतनु जो है उन्होंने विवाह किया था एक मछुआरे की बेटी से। तो आप देखिए, महाराज शांतनु जो एक राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वो विवाह कर रहे हैं एक मछुआरे की बेटी से, और उस मछुआरे की बेटी का पुत्र ही अगला राजा बने, इसके लिए जो है भीष्म जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी जो है उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो आप देखिए कि शोषण वाली चीज़ अगर होती या ऐसी कोई बात होती कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो क्या ऐसा हो रहा होता? क्या भीष्म जो है किसी मछुआरे की बेटी के लिए जो है ऐसी प्रतिज्ञा जो है कर रहे होते? सोचिए इस बात को। फिर जो है हम बात करें अगर हस्तिनापुर के जो महामंत्री थे विदुर, ये जो है दासी के पुत्र थे। अब एक दासी का पुत्र जो है महामंत्री है, इनको जो है पहला महापंडित भी कहा जाता है। इनकी लिखी हुई विदुर नीति जो है राजनीति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो आप अगेन फिर से वही बात देखिए कि एक दासी का पुत्र जो है महामंत्री है, महापंडित जिसको कहा जाता है, राजा के साथ जो है वो बैठता है। तो यहाँ भी सोचिए आप कि क्या शोषण अगर हो रहा होता तो ऐसा कुछ होता? फिर वैसे ही बात करें तो पांडवों में जो है भीम थे, उनकी जो शादी हुई, विवाह हुआ, वो एक वनवासी स्त्री से हुई, हिडम्बा। तो ये भी आप सोचिए कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर सच में शोषण वगैरह ये सब होता, भेदभाव होता, जातिगत भेदभाव होता, तो क्या ऐसा होता? सोचिए इसको। फिर अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, वो जो हैं ग्वाले हैं, उनके भाई जो है वो किसान हैं, उनका एक नाम जो है हलधर भी है, हमेशा हल अपने साथ रखते हैं, जो हमारे लिए जो है पूजनीय भी हैं। तो सोचिए एक ग्वाले जो हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए भगवान है। तो सोचिए कि अगर शोषण वाली बात हो रही होती तो क्या वो भगवान होते? क्या जातिगत भेदभाव वाली अगर कोई ऐसी स्थिति होती तो क्या वो भगवान होते? ये सोचने की बात है। इसके साथ जो है वो राजा भी थे, तो ग्वाले जो है वो राजा भी हो जाते थे किसी राज्य के। कंस भी जो है एक राजा थे, वो भी जो है यदुवंश के थे। तो जब राजा भी बन रहे हैं हर प्रकार के लोग जो है, तो कहाँ से जो है वो बात आती है? तो ये बात जो है सोचने वाली बात है कि जो हमें कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। वैसे ही अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम के साथ जो है गुरुकुल में निषाद भी पढ़ने आते थे, उन्हीं के साथ पढ़ते थे, तो वो उनके मित्र भी थे और साथ में पढ़ते भी थे। तो सोचिए कि अगर नीची जात ऊंची जात वाला कॉन्सेप्ट होता, किसी के साथ भेदभाव वाली बात होती, तो क्या ऐसा हो रहा होता? सोचने वाली बात है। वैसे ही बात करें महर्षि वाल्मीकि जो वनवासी थे, बाद में जो है वो महर्षि बन गए, यानी कि वनवासी से जो है वो ब्राह्मण बन गए, महर्षि बन गए, जिन्होंने रामायण लिखी। उनके यहाँ जो है सीता माता भी रहती थी और वो जो है उनके पुत्र लव और कुश के गुरु भी थे। तो यहाँ भी आप देखिए कि अलग अलग जाति के लोग जो हैं किसी भी पद पे जा रहे हैं, कोई राजा बन रहा है, कोई महर्षि बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। वैसे ही आप देखिए कि चलिए वैदिक काल की बात छोड़ देते हैं, अब जरा प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा जो जनपद था मगध, सबसे बड़ा जनपद, उसके राजा जो है वो नंद वंश के लोग हुए। अब ये नंद वंश की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो है जाति से नाई हुआ करते थे। तो इनके जो पूर्वज थे वो पहले राजा के यहाँ नाई का काम करते थे और फिर जो है ये खुद ही राजा बन गए। तो बाद में इन्हीं नंदवंश को जो है क्षत्रियों के नाम से जाना गया राजा बन जाने के बाद। तो यहाँ भी देखिए नाई जो है वो राजा भी बन रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ देखिए। उसके बाद आप देखिए अखंड भारत जो बना, वहाँ के उसके जो सम्राट हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य, और वो जो है मोर पालने वाली एक जाति के थे, और वो जो है भारत के सम्राट बन रहे हैं। कौन उनको बना रहा है? एक ब्राह्मण चाणक्य बना रहा है। तो यहाँ भी फिर आप सोचिए कि क्या जातिवाद या भेदभाव वाली बात होती तो क्या ऐसा हो रहा होता? सोचिए इस बात को।
उनके बाद जो है गुप्ताओं का देश पे शासन रहा, गुप्त। अगर आप गुप्ताओं की का भी इतिहास पढ़ेंगे तो पहले जो है वो घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे। तो घोड़ों के व्यापारी से जो है वो राजा बन गए, अपग्रेड हो गए। तो वो भी जो है बाद में क्षत्रिय हुए, समुद्रगुप्त जैसे जो है प्रसिद्ध जो है इस गुप्त वंश के जो है राजा हुए। तो यहाँ भी फिर आप सोचिए कि घोड़े का व्यापार करने वाला भी राजा बन रहा है। फिर अगर आप पूरा ओवरऑल देखें प्राचीन भारत का, तो जो पीरियड है जो 5000 साल से भी ऊपर के का है, उसमें 36 साल अगर छोड़ दिए जाएं शुंग वंश के, तो 92% समय, 92% ऑफ द टाइम उन लोगों का राज रहा है। वो लोग राजा रहे हैं जिनको आज हमारा संविधान जो है बैकवर्ड मानता है। तो ये सोचने वाली बात है, ये कैसे हो गया? अगर शोषण हो रहा होता तो राजा कैसे हो रहे होते, और अगर राजा हो गए हैं तो फिर वो शोषण रोक क्यों नहीं रहे, अगर सच में हो रहा होता? तो ये सोचने वाली बात है। फिर बात करें अगर मेडिवल पीरियड की, मध्यकालीन भारत की, तो वहाँ पर अधिकतर प्रांतों पे मुस्लिम शासन रहा और कुछ जगह जो है मराठा रहा, बाकी कुछ क्षेत्रीय स्तर पे जो है अलग अलग अपने राजा जो है रहे। अब यहाँ पर भी देखें तो सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ मराठा एम्पायर का बाजीराव पेशवा के समय। तो बाजीराव पेशवा ने जो है, उनको भी अगर हम पढ़ें तो उन्होंने होलकर को राजा बनाया मालवा का, उन्होंने गायकवाड़ को जो है गुजरात का राजा बनाया। अब ये जो है चरवाहे जाति के थे दोनों ही, होलकर भी गायकवाड़, तो ये भी राजा बन रहे हैं। अब बाजीराव पेशवा जो कि ब्राह्मण है, वो जो है चरवाहों को राजा बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो इसलिए उन्हें राजा बना रहे हैं कि चरवाहे हैं, या इसलिए बना रहे हैं कि उनमें जो है योग्यता है, क्षमता है। तो जो भी व्यक्ति योग्य है वो अपनी योग्यता के दम पर उच्चतम स्तर तक जा रहा है। यहाँ आप क्लियरली स्पष्ट रूप से इस चीज़ को देख सकते हैं कि योग्यता है तो आपके लिए कोई भी पद जो है खुला हुआ है, कहीं पर भी आप पहुँच सकते हैं, कोई भेदभाव यहाँ नहीं दिखता है। फिर वैसे ही बात करें इसी समय की, तो संत रविदास जी हुए, उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे और वो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण के गुरु संत रविदास जो कि चर्मकार थे, प्रोफेशन के हिसाब से मोची थे, वो गुरु हैं। तो आप देखिए ब्राह्मण जो है एक चर्मकार को वेदों का ज्ञान दे रहा है, सब चीज़ उनको पढ़ा रहा है, वो उनके गुरु हैं। और संत रविदास की शिष्या कौन रही? मीराबाई। मीराबाई एक राजा की बेटी, एक राजपूत राजा की बेटी। तो आप देखिए ब्राह्मण का शिष्य कौन है? एक चर्मकार, और चर्मकार की शिष्य कौन है? एक राजा की बेटी। तो इससे ही आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर या नीचे जा रहा है। यहाँ कोई जाति का भेदभाव कहीं नहीं है, शोषण वाली बात कहीं नहीं है, क्लियरली जो है इससे स्पष्ट होता है। वैसे ही आप देखिए रानी कमलापति, ये जो है वनवासी समुदाय की जो है रही हैं, इनके नाम पर अब भोपाल का रेलवे स्टेशन है। वैसे ही आप देखें अहिल्याबाई होलकर, ये भी जो है मूलतः चरवाहा जाति की थी और इन्होंने ढेरों मंदिर बनाए, इनको भी हम जो है जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि शोषण हो रहा होता या ऐसी बात होती कि मंदिरों पर जो है सिर्फ एक विशेष जाति का ही जो है प्रभुत्व होता है, तो क्या वो मंदिर बनवा रही होती? इतने सारे सैकड़ों मंदिर जो है इन्होंने बनवाए। तो ये भी सोचने वाली बात है। और आज के मॉडर्न पीरियड की भी अगर हम बात करें तो उमा भारती लोधी जाति की जो हैं, वो जो है महामंडलेश्वर तक रही हैं। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो गोरखनाथ मंदिर के महंत रहे हैं। ये ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन फिर भी महंत रहे हैं। तो फिर भी आप इससे भी सोच समझ सकते हैं कि कोई बंधन नहीं है कि आप उच्चतम धार्मिक पद पर पहुंच सकते हो, आप किसी भी जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोई ब्राह्मण नहीं है लेकिन टॉप लेवल पे जो है ये भी गए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप क्लियरली समझ सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की भी अगर हम बात करें तो उनके पिताजी का नाम श्री राम जी सकपाल और उनका नाम जो है भीमराव सकपाल था। बाद में जो है उन्होंने अपने गुरुजी का ही नाम रख लिया, भीमराव अंबेडकर। गुरुजी कौन? ब्राह्मण गुरुजी थे। और इन्होंने शादी भी किससे की? एक ब्राह्मण लड़की से की। इन्होंने अपनी तीनों बहन की शादी भी ब्राह्मण लड़कों से कराई है। तो आप सोचिए कि अगर अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ होती, छुआछूत जैसी चीज़ होती, जातिगत डिवीज़न होता, तो ऐसा हो रहा होता कि ब्राह्मण जो है एक शेड्यूल कास्ट वालों के यहाँ शादी ब्याह हो रहे हैं, ये हो रहा होता कि आप खुद ही सोचिए, पॉसिबल है क्या ऐसा? अगर
डॉक्टर अंबेडकर जो है वो वाकई जो है अपर कास्ट से सो कॉल्ड पसंद नहीं कर रहे होते तो वो नाम क्यों अपना चेंज कर रहे थे, क्यों जो है उस क्लास की जो है लड़की से शादी कर रहे होते, क्यों जो है उन्होंने अपनी बहनों की शादी जो की है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक बात पर आते हैं कि अगर ये सब बातें सच हैं तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत ये आया कैसे, ये भी एक सच्चाई है। ये डेफिनेटली हमारे देश में है, रही है, इसको मैं नकारूंगा नहीं, पर इसका कारण कुछ और है। तो फैक्चुअली आप इतने सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स है तो आप समझ ही गए हैं कि ये जो चीज़ जैसी प्रचारित की जाती वैसा नहीं है। तो अनटचेबिलिटी आने का जो कारण है, जो मूल कारण है, वो है प्लेग। तो भारत में जो है ब्यूबोनिक प्लेग जो है बुरी तरह फैला था, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। तो 1855 से जो है भारत में कई बार जो है ये प्लेग आया, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई, करोड़ों की संख्या में जो है लोग मरे हैं। तो आप सोचिए अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ कोरोना आया था, तो जब कोरोना आया तो हम वही अनटचेबिलिटी ही एक तरह से प्रैक्टिस करने लगे थे। हाथ नहीं मिलाना, किसी से दूर रहना है, मास्क लगाना है, साफ सफाई का बहुत अति ध्यान रखना है। तो वही चीज़ जो है उस समय भी चल रही थी जब प्लेग जो है हमारे देश में फैला हुआ था। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है अंग्रेज़ों ने इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को परमानेंट बना दिया कि जब तक कोरोना है हम सभी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लगे थे, कोरोना गया हम सामान्य हो गए। पर उस समय क्या था, इसी चीज़ को जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरह इसको जो है उन्होंने एक परमानेंट सा बनाने का काम कर दिया। तो 1881 में पहला सेंसस जो है उन्होंने करवाया और उस सेंसस में जो है वो जाति का कॉन्सेप्ट जो है लेके आए, कास्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये कास्ट जो है कोई अंग्रेजी का, हिंदी का या भारत संस्कृत का कोई शब्द नहीं है, ये शब्द ही जो है पोर्चुगीज़ वर्ड है, हमारे यहाँ का है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है लेके आए और लोगों को जो है इन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया 1881 से। और सर एडवर्ड ब्लंट ये जो है कॉन्सेप्ट लेके आए पॉल्यूशन बाय टच 1911 में, कि कोई व्यक्ति जो है अपने स्पर्श से भी जो है प्रदूषण फैला सकता है, पॉल्यूशन बाय टच का कॉन्सेप्ट। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखी है। तो उन्होंने जो है क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिए कि अनटचेबल फ्रॉम दोज हु वेर टचेबल। तो 1911 के सेंसस से क्या किया अंग्रेजों ने, जो टचेबल थे उनको अनटचेबल बनाना शुरू किया, तो जो अछूत नहीं थे उनको जो है अछूत बनाना शुरू किया। ये अंग्रेजों ने किया 1911 से ऑफिशियली पोल्यूशन बाय टच का कॉन्सेप्ट लेके आए। ये डॉक्टर अंबेडकर खुद कह रहे हैं, रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 1936 में जो है ऑफिशियली अंग्रेजों ने जो है ये एक बिल पास किया, एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत जो है वो शेड्यूल कास्ट वाला सिस्टम लेके आए और इन्होंने कुछ जातियों को जो है, जो उन्होंने बनाई थी, ये जाति भी अंग्रेज़ों की खुद बनाई हुई है, उनको जो है एक लिस्ट में डाल दिया और बोल दिया कि ये सारी जो जातियां हैं ये बैकवर्ड है। अब यहाँ पे कुछ खास बात अंग्रेज़ों ने की, इस पे ध्यान दीजिए कि कोई भी इंडियन क्रिश्चियन, अब इंडियन क्रिश्चियन कौन होता है भाई, क्रिश्चियन तो यहाँ पहले होते ही नहीं थे, जो अंग्रेज थे वही लेके आए ना। तो यानी जो क्रिश्चियन बन गया, जो भारतीय क्रिश्चियन बन गया, वो शेड्यूल कास्ट में नहीं होगा, वो उसमें नहीं डाला जाएगा। या कोई बुद्धिज़्म है या ट्राइबल रिलीजन का है उसको नहीं डाले। तो ये कॉन्सेप्ट ये लेके आए इस, ताकि कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा सके, डिवाइड एंड रूल किया जा सके, लोगों को जो है भ्रमित किया जाए ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में न लड़ सके। तो ये 1936 में ऑफिशियली अंग्रेज़ों ने बनाया और बाकी कार्यक्रम वो स्टेप बाय स्टेप पिछले सेंसस के डेटा के हिसाब से करते रहे। अब अगर आप सरदार पटेल को पढ़ें, आप जानते हैं कि उन्होंने जो है भारत का यूनिफिकेशन किया, बहुत सारी रियासतों को जो है भारत में मिलाया। तो उसकी भी अगर आप डिटेल पढ़ेंगे विस्तार से, तो जो 565 रियासतों का विलय भारत में इन्होंने कराया, उसमें से 400 प्लस के राजा जो है आज की डेट के SC ST OBC वाले वर्ग के रहे हैं। तो यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि उस समय तक भी जो है अधिकतर राज जो है वो कौन कर रहा था, वो वही कर रहे थे। तो यहाँ क्या होता है कि जो ताकतवर है, जो अंग्रेज़ों के लिए खतरा हो सकता था, अंग्रेज उनको जो है कमज़ोर, बैकवर्ड, ये सब जो है डिक्लेयर कराने में लगे रहे और उस चीज़ में आ गए। अब क्या था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से पहले अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, उसके बाद भारतीयों को भी लगा कि फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं, हमें भी राजनीति करनी है,
हम भी नई पार्टी बनाएंगे, जाति वो वाली अलग अलग पार्टी, और हम भी सत्ता का मजा ले सकेंगे। तो आज की डेट में 8,000 से भी ज़्यादा जातियां जो हैं SC ST OBC टाइप के क्लासिफिकेशन में आती हैं। आप कोई भी भारतीय ग्रंथ पढ़ लीजिए, हिंदू ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आपको इनके नाम नहीं मिलेंगे। ये सब जो है अंग्रेज़ों ने, उसके बाद जो है काले अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे बनाया। और आप इस चीज़ को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये किताब पढ़ लीजिए, कास्ट ऑफ माइंड। ये एक अंग्रेज की ही लिखी है, उसमें पूरा विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ये खुरापातें अंग्रेज़ों ने की और जो है इस चीज़ को लेकर वो आए, भारत का जो सिस्टम है उसको दूषित किया। तो ये सब हमारा नहीं है, ये नहीं है हमारा, हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है कोई भेदभाव वाला ये सब का, ये सब अंग्रेज लेके आए। और क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक इसको एनफोर्स किया, तो ये जो है हमारी कुछ लोगों की जो है वो जीवन शैली में आ गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और फिर बाकी का काम जो है हमारे संविधान ने कर दिया इसको परमानेंट बनाने का। तो ये रही आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट रखिएगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।